वेलकम बैक टू द चैनल शरद वर्मा द स्टडी चैनल। और आज जैसे जैसे आप लोगों ने कल पढ़ा था बाघ तथा हाथी संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, वैसे ही आज बाकी जो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हुई थी उनसे टॉप 20 क्वेश्चनों की आज बात होने जा रही है। और हमको हर हाल में ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है सिलेक्शन। ठीक है, हम लोग यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिलेक्शन का। तो हम वही तैयारी करें, हम उस चीज़ पर मेहनत करें जो हमको हमारा टारगेट पाने में मदद करे। और वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में तैयार करेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 1974 ईस्वी में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 1974 ईस्वी में आपका आंसर क्या सही है? 1974 ईस्वी। और इसी के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत 1978 ईस्वी में मतलब 1978 ईस्वी तक इसकी एक जनगणना की गई इसी की मगरमच्छों की। तो कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसके द्वारा मगरमच्छ की बढ़ोतरी संख्या की गणना की जाती थी हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1978 ईस्वी तक कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित हुए? देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हुए थे, जहां पर हम गणना करते हैं मगरमच्छों की। ठीक है, और वहां पर मगरमच्छों का संरक्षण भी किया जाता है, उनकी बढ़ोतरी भी की जाती है। और वो आपका सही आंसर है क्या? 16। 1978 ईस्वी तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित हो चुके थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मगरमच्छ संरक्षण उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए चुना गया है? तो आपको हम थोड़ी सी बहुत ज़रा सी बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र में उपस्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? देश के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में है, ये उड़ीसा में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अभी जल्दी ही चुना गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत कब की गई? भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको हम आंसर है इसका 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भी खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा। जो कि सही आंसर है ओडिशा। देखिए, ओडिशा में 3 मतलब घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र जो है वो 3 है। सबसे पहला ओडिशा का है भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, जो विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल कर लिया जाएगा, इसका चुनाव हो चुका है। दूसरा है नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, और तीसरा है सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। ये उड़ीसा के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस जीव का संरक्षण उद्यान है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस जीव का संरक्षण उद्यान है? और इसमें ऑप्शन ओडिशा, तमिलनाडु छत्तीसगढ़, राजस्थान हो गया है। तो आपको जीव की जगह पे कर लेना है क्या? राज्य। और जीव अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो आंसर होता मगरमच्छ या घड़ियाल। ठीक है, राज्य की बात हो गई। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का संरक्षण उद्यान है? तो सही आंसर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से हमको ध्यान में बिठा लेना है कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा सिलेक्शन, जो कि आज नहीं तो कल होना ही है।
आज हमारा देश भले ही किसी वैश्विक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और जब ठीक होंगे तो रिकवर भी करेंगे, और रिकवर करेंगे तो फिर से उसी रफ्तार में दौड़ेंगे जिस रफ्तार से हम पहले दौड़ रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो आपके ऑप्शन है सेव द वल्चर्स, स्टॉप डाइक्लोफेनॉक, नेक्स्ट है आपका सेव SAVE, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शंस, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी, जिसमें आपका सही आंसर है सेव। आपको SAVE याद रखना है, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? और उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि गिर अभ्यारण्य क्या है। ये शेर संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और गिर अभ्यारण्य को भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत भी की गई थी। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर किसे कहा जाता है? गिर अभ्यारण्य को, इसके नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14वीं शेर गणना लायन सेंसस 2015 जो कि 10 मई 2015 को जारी की गई थी, उसके अनुसार भारत में शेरों की संख्या है। 14वीं शेर गणना जो कि 10 मई 2015 को जारी की गई थी, उसके अनुसार या उस रिपोर्ट में भारत में शेरों की संख्या कितनी बताई गई? और आपका आंसर है 523, जबकि 2010 में जो जनगणना हुई थी उसमें शेरों की संख्या 411 हुई थी, और इस सब में 27% की बढ़ोतरी हुई है। 10 से 15 में 27% एशियाई शेरों की बढ़ोतरी हुई है, जो कि हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जानवर को कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है? भारत में किस जानवर को कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है? गैंडा, पर्वतीय भालू, हंगुल जो कि हिरण की एक प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं? और आपका सही आंसर है हंगुल। हंगुल जो कि एक हिरण की एक प्रजाति है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसीलिए इसको वहाँ का कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे वहाँ का राजकीय पशु भी घोषित किया गया। और आपका अगला क्वेश्चन यही है कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु कौन है, या कौन सा पशु है? तो वो आपका आंसर है क्या? हंगुल हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN WWF के सहयोग से हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की? देखिए, दो हैं, IUCN और WWF। ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये है वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन, ठीक है। इन दोनों की मदद से हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर है 1970 ईस्वी। 1970 ईस्वी में, देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हंगुलों की जो संख्या थी वो 5000 थी, लेकिन वर्ष 1970 में यह घटकर 150 हो गई है, जो कि बहुत बड़ी कमी थी। 5000 से सीधे 150 की संख्या हो गई। इसलिए 1970 ईस्वी में ही हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी, और वो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा की गई थी, क्योंकि हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु होने के साथ साथ वहाँ का कश्मीरी स्टैग पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से वर्ष 1970 के दशक में किस राज्य के कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई? अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से वर्ष 1970 के दशक में किस राज्य से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई?
कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम, देखिए हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं ये कस्तूरी मृग। ये और जो कस्तूरी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, और इसकी जो कस्तूरी होती है इसका उपयोग औषधि तथा प्रसाधन महत्व के कारण बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इनका अवैध शिकार हो गया। अब अवैध शिकार से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई, तो जब संख्या कम हो गई तो इनको बचाना होगा। तो बचाने के लिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से 1970 के दशक में किस राज्य के कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई, और अभी हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, जो कि सही आंसर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में भले इसकी संख्या कम थी, ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पशु था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। उत्तराखंड का केदारनाथ अभयारण्य से इस परियोजना की, किस परियोजना की, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। शिकारी देवी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभयारण्य उपस्थित है, जहां पर कस्तूरी मृग काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और यहीं से इनकी कस्तूरियों का आयात निर्यात किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस जानवर को कैट बियर के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किस जानवर को कैट बियर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भालू, लाल पांडा, हिमालयी तेंदुआ, उपरोक्त सभी, और आपका आंसर है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? विश्व वन्य जीव निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1996 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2000 ईस्वी और 2004 ईस्वी, और आपका आंसर होगा 1996 ईस्वी में WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत हुई थी कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मणिपुर में हिरण की थामिन प्रजाति, हिरण की एक प्रजाति होती है थामिन प्रजाति, ठीक है, हिरण की एक प्रजाति है थामिन प्रजाति, जो कि भारतीय प्रवासी प्रजाति में भी गिनी जाती है। किस वर्ष मणिपुर में हिरण की थामिन प्रजाति के संरक्षण हेतु मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी? एक परियोजना है आपकी मणिपुर थामिन परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी और कब हुई थी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में, और आपका आंसर सही है 1977 ईस्वी में। देखिए 1977 ईस्वी में थामिन के बारे में अगर बात करें तो एक विशेष प्रकार का हिरण होता है जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। अवैध शिकार होने के कारण इनकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में की जाने लगी। वर्ष 1977 में इनकी कुल संख्या मात्र 18 रह गई थी। इस प्रजाति के संरक्षण व संवर्धन हेतु वर्ष 1977 ईस्वी में मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष ओडिशा सरकार ने कछुए की ऑलिव रिडले ये प्रजाति है कछुए की, ऑलिव रिडले प्रजाति के संरक्षण हेतु भीतरकनिका अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की? भीतरकनिका अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना की स्टार्टिंग हुई थी, और वो जो कछुआ जिसका संरक्षण चल रहा था वो ऑलिव रिडले प्रजाति है। किस वर्ष में हुआ था ये? 1967 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1973 ईस्वी या 1975 ईस्वी, और आपका आंसर सही होगा क्या? 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में ओडिशा सरकार ने भाई भीतरकनिका अभ्यारण्य ओडिशा सरकार की है, ठीक है। ओडिशा सरकार ने कछुए की ऑलिव रिडले प्रजाति के संरक्षण हेतु 1975 ईस्वी में भीतरकनिका अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? गैंडा
परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? 1980 में, 1983 में, 1987 में, 1989 में। और आपका सही आंसर है 1987 ईस्वी में, क्योंकि गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी। एक सींग वाला गैंडा सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो एक सींग है, इस सींग का उपयोग औषधियों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका अवैध रूप से शिकार किया गया। इसकी संख्या भी कम हो गई। तो जब संख्या कम पड़ गई तो इसका संरक्षण आवश्यक था। और संरक्षण देखिए, ये हम आपको 3 बता दे रहे हैं। मानस अभ्यारण्य जो कि असम का है, काजीरंगा उद्यान जो कि असम का है, और पश्चिम बंगाल का जालदा पारा अभ्यारण्य, गैंडों की प्रमुख शरण स्थल। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। असम का मानस अभ्यारण्य, असम का काजीरंगा उद्यान और पश्चिम बंगाल का जालदा पारा, लिखे दे रहे हैं, जालदा पारा अभ्यारण्य। ठीक है, ये गैंडा संरक्षण के तहत काफ़ी इम्पोर्टेंट माने गए तीनों। और गैंडा परियोजना की शुरुआत असम के काजीरंगा उद्यान तथा मानस अभ्यारण्य दोनों जगह से शुरुआत की गई थी इसकी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1972 ईस्वी में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिम तेंदुओं को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा था 1972 ईस्वी में। किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई? 2 मई 2008, 14 जुलाई 2008, 18 दिसंबर 2008, 20 जनवरी 2009। तो आपका सही आंसर है 20 जनवरी 2009। देखिए, ये जो हिम तेंदुआ है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। 1972 ईस्वी में IUCN ने हिम तेंदुए को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा था। इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक था, इसलिए 20 जनवरी 2009 को हिम तेंदुआ परियोजना की स्टार्टिंग की गई थी। हिमालयी क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के उच्च उन्नतांशों वाले क्षेत्रों में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये नोट कर लीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी। लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए, घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।